हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वंडर वॉल फोर्सेस के बारे में। और हमारा ये लास्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। इसके बाद ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली जो जो जितना भी जो जान होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो सारा केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल में होता है। और उसके बाद कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, उसमें सारा कॉन्सेप्ट बसता है केमिकल बॉन्डिंग और पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो वो सारा कॉन्सेप्ट का वीडियो हमारे यूट्यूब पे चैनल पे आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करना उसे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं वंडर वॉल फोर्स। वंडर वॉल फोर्स क्या है? एक वीक फोर्स है, नॉन डायरेक्शनल फोर्स है, नॉन बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड न्यूट्रल स्पीशीज के फॉर्म। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लगता है। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है कि इसमें टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के कारण डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द वंडर वॉल डिपेंड किस पे करेगा? जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा वेट होगा। जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा वेट, उतना ज्यादा वंडर वॉल फोर्सेस होगा, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल का डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे याद रखना। ये चीज कि वंडर वॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, साइज ऑफ द एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो, अब है 5 तरह का वंडर वॉल फोर्सेज है। अब हर तरह को समझना। ठीक है, किसका क्या एग्जांपल किसमें फिट हो सकता है, उसके बाद मैं बताऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ द वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो चीज जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, इसका जो सीक्वेंस है वो याद करना है मेनली मुझे। ये सब चीज थ्योरेटिकल चीज है, बट याद कैसे रखना वो चीज मेन बात होती है ना। ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। ये होता है आयंस के बीच में या तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। पोलर मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये आयन है क्लोरीन आयन। ठीक है, इस पे डेवलप होता है पार्शियल नेगेटिव, इस पे डेवलप होता है पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सोडियम आयन को वाटर घेरे हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का तो इसमें क्या हो रहा है? डाइपोल इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसमें आयन है और एक डाइपोल है। मतलब डाइपोल का हमेशा मतलब समझो यहाँ पे कि डाइपोल है मतलब दो पोल है। क्या है? दो पोल है। अगर दो पोल है तो एक उसमें क्या आ रहा है? पोलैरिटी आ रहा है। ठीक है, उसमें क्या आ रहा है? पोलैरिटी आ रहा है। ये चीज समझो। ठीक है, आयन है तो एक आयन होगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल, सिंपल सी बात है, नाम से पता चलता है। देखो, अब डाइपोल डाइपोल मतलब दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा। एक डाइपोल, दो पोलर मतलब दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। इसको बोलते हैं किसॉम फोर्स। क्या बोलते हैं? किसॉम फोर्स। किसॉम फोर्स में कैसे याद रखना? डाइपोल डाइपोल, दो डाई है मतलब इसमें दो ई आ रहा है, मतलब समझो कि किसॉम फोर्स है। ठीक है, इसको ऐसे नाम याद रखना। तो मुझे बताओ HCl जो होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो HCl और HCl पोलर और पोलर पोलर के बीच में क्या होता है? किसोम फोर्स होता है, डाइपोल फोर्स होता है। ठीक है, तो एक HBr आ गया, एक HBr आ गया, इसके बीच में क्या हो रहा है? डाइपोल इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, HBr है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। एक SPr पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्लाउड को आपस में डिस्टॉर्ट करेगा। ये डिस्टॉर्शन ऑफ क्लाउड हो रहा है। इसी को तो बोलते हैं वन डबल वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मेन रीजन है किस पे डिपेंड करता है? डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, आयन इंड्यूस डाइपोल, पहले से डाइपोल नहीं था। ठीक है, मतलब पहले से डाइपोल, उसमें डाइपोल इंड्यूस किया गया। अब जिसमें पहले से डाइपोल नहीं हो मतलब वो नॉन पोलर है। ठीक है, मतलब वो क्या है? नॉन पोलर। अरे सिंपल सी बात है ना, जो इंड्यूस किसमें करेंगे? जिसमें नहीं होगा। तो डाइपोल को क्या किया गया? वहां पे इंड्यूस किया गया है। ठीक है, तो डाइपोल को इंड्यूस किया गया, पहले नहीं था। अब देखो, बिटवीन आयंस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो क्या होगा?
आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। याद ऐसे रख सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखना, ठीक है। ड्यू टू आयन पोलैरिटी जनरेटेड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आयन के कारण क्या होता है, जैसे कि सोडियम आयन है, इसके कारण क्या होता है, इस पे पोलैरिटी डेवलप हो जाता है पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह का मॉलिक्यूल आयन आ जाएगा और उसके बाद Br2 आ जाएगा, I2 आ जाएगा, इसमें से कोई भी, ठीक है। तो समझना इसमें क्या है, क्या है इसमें, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है, ठीक है। जैसे कि प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज Br2 में इनिशिएट कर देता है, तो ये प्लस चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, और ये Br है। तो Br में क्या है, एक तरफ आ जाएगा प्लस, इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको आपस में अट्रैक्ट कर देगा, और ये क्या हो रहा है, डाइपोल पहले से नहीं था, अभी इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया है, ठीक है। इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया है, कौन से आयन के द्वारा, सोडियम आयन के द्वारा। तो मुझे बताओ, ये पहला, इसमें से I माइनस से I2, F माइनस से F2, इसमें से कौन स्ट्रॉन्गर है, इसमें सबसे ज्यादा वंडरवॉल फोर्स है, ठीक है। तो किसके ज्यादा, मतलब मैं बोला था साइज जिसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो साइज, फर्स्ट अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन सेकंड बिकॉज इंड्यूस्ड डाइपोल इज मोर इफेक्टिव इन I2। इंड्यूस्ड डाइपोल जो है ज्यादा इफेक्टिव किसमें है, I2 में, क्योंकि इसका साइज क्या है, ज्यादा है, मतलब सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। इसका साइज ज्यादा है तो सरफेस एरिया क्या होगा, आपस में इसका ज्यादा होगा ना। जिसका सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होता है उसका इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन उतना ज्यादा होता है। आई बात समझ में, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, अब देखो डाइपोल तो है, अब जिसमें डाइपोल है मतलब ये क्या होगा, पोलर वाला होगा, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, अब जिसमें डाइपोल नहीं था मतलब पोलर और नॉन पोलर के बीच में होगा, ठीक है। मतलब पोलर होगा एक और एक नॉन पोलर के बीच में होगा, तो क्या होगा, डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। देखो डी बाई, डी बाई फोर्स इसको बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, देखो एक पोलर है, ठीक है, और दूसरे को भी दूसरे को, दूसरा दूसरा क्या है, पहले पोलर था, ठीक है, अब उसको ये पोलर बोलेगा बाय बाय, बोलेगा बाय बाय, मतलब ये क्या बन गया, नॉन पोलर, ऐसे याद रखो, ठीक है, नॉन पोलर। और पोलर के बीच में क्या था, पोलर और पोलर के बीच में, मतलब डाइपोल और डाइपोल के बीच में क्या था, पोलर और पोलर डाइपोल, मतलब दो कीसोम फोर्स आता था उसमें, दो कीसोम मतलब KEESOM, तो उसमें दो ही याद आता था, ऐसे याद रखो नाम को, ठीक है। अब चलते एग्जांपल की तरफ, HCl एंड Cl2, सॉल्युबिलिटी ऑफ इनर्ट गैस इन वाटर। ये इसी कारण होता है, वाटर में सॉल्युबिलिटी होता है इनर्ट गैस, इसीलिए सॉल्युबल होता है क्योंकि उसमें, जैसे वाटर क्या है, पोलर, और इनर्ट गैस क्या है, Cl2, तो इसमें ये सॉल्युबल हो सकता है, इसी का तो एग्जांपल है, दैट्स व्हाई एग्जांपल इसमें फिट होता है, ठीक है। अब चलते हैं इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, क्या है, इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस मतलब तभी, साइमल्टेनियसली, ठीक है, बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, देखो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल है, इंस्टैंटेनियस डाइपोल है, इंस्टैंटेनियस डाइपोल अगर होगा और इंड्यूस्ड डाइपोल होगा तो मतलब ये पहले से तो क्या था, नॉन पोलर, ठीक है, और इंस्टैंटेनियस डाइपोल होगा मतलब इसमें क्या हो रहा है, डाइपोल से इंड्यूस हो रहा है, क्या डाइपोल इंड्यूस हो रहा है, तो ये भी क्या होगा पहले से नॉन पोलर, तो दो नॉन पोलर के बीच में क्या होगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, क्या बोलते हैं इसको, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। दो नॉन पोलर के बीच में, दो नॉन पोलर के बीच में, दो नॉन पोलर के बीच में होगा, दो नॉन पोलर के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, जैसे Cl2 है, इसमें इंस्टेंट डाइपोल क्रिएट कर दिया गया, जिसके कारण इस Cl2 को भी क्या होना पड़ा, डाइपोल होना पड़ा, जैसे कि ये Cl2 है, ठीक है, इसका माइनस चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका माइनस चार्ज यहाँ है, और एक Cl2 यहाँ है, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ है, इसका पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह का डाइपोल यहाँ पे इंड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। दूसरे डाइपोल से, मतलब पोलर ही पोलर को इंड्यूस कर रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, जिसको बोलते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है, समझ में आया। और सबसे कम यही होता है। अब यही ऑर्डर है, सबसे पहले क्या ऑर्डर इसका आएगा, सबसे पहले ऑर्डर आएगा इसका, आएगा आयन डाइपोल, उसके बाद आएगा डाइपोल, डाइपोल क्या बोलते हैं, दो डाइपोल है, वो क्या बोलते हैं इसको, कीसोम फोर्स, ठीक है।
इसको उसके बाद आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, उसके बाद होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब इसको बोलते हैं डिवाई। ठीक है, डिवाई फोर्स बोलते हैं इसको। आई बात समझ में। और उसके बाद है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, मतलब इंस्टेंटेनियस वाला। ठीक है, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के लिए। अगर ये ऑर्डर नहीं आ रहा तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालना भूल जाओ और सारा क्वेश्चन तुम्हें छूट सकता है। क्वेश्चन यहीं से आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इसी से निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो याद कैसे करना है। सबसे पहले देखो आयन डाइपोल है, आयन डाइपोल हमेशा पहले होता है। सबसे स्ट्रॉन्गर वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले तो आयन डाइपोल है। उसके बाद डाइपोल डाइपोल, फिर डाइपोल में क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। अब इस दोनों को मिला दो तो क्या है, आयन इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, अब आयन को हटा दो, आयन को इसमें क्या दो, हटा दो, और डाइपोल इंड्यूस को जोड़ दो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, आयन को हटा दो फिर डाइपोल जोड़ दो, फिर उसके बाद लास्ट में इंस्टेंटेनियस वाला लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या याद रखना, आयन है, फिर डाइपोल डाइपोल है, फिर डाइपोल को हटा दो। ठीक है, फिर डाइपोल में क्या हो गया, इंड्यूस हो गया था, आयन इंड्यूस डाइपोल हो गया। ठीक है, आयन को हटा दो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखो। ये तरीका है, ये सीक्वेंस तुम्हें कैसे भी याद रखने से कोई ट्रिक नहीं, यही तरीका है जो मैं बताया हूँ। ठीक है, चलो अब बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन का बात करें। बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करने के लिए दो पॉइंट है यहाँ पे। पहला पॉइंट ये है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो जो मैं अभी बताया हूँ ऑर्डर, वो क्या चीज का ऑर्डर था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का अट्रैक्शन था, या वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं, इसका स्ट्रेंथ था। ठीक है, अगर ये चीज फेल हो जाए, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो, देन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया और मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक अगला पॉइंट आता है कि विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी इज इनवर्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ रहा है तो ये भी ऑर्डर आता है। ठीक है, समझ में आई बात। और एक चीज और यहाँ पे है कि जो आयन डाइपोल होता है वो होता है लीस्ट सेंसिटिव फॉर डिस्टेंस। ये होता है, कभी क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यू में, ये होता है लीस्ट सेंसिटिव फॉर फोर्स। ठीक है, लिस्ट सेंसिटिव फॉर फोर्स। अब चलो अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करते हैं, पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ उसके बाद डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ठीक है, CS3, CH2, CS3, CS3, CH3। ये सब ऑर्डर देखा नहीं होगा बट एक बार समझ लेना, क्योंकि जब ऑर्गेनिक पर होगे तब ये सब ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो एक बार समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो बच्चा क्लास 11 में पहली बार है, ठीक है, तो उसके लिए ये सब स्ट्रक्चर थोड़ा सा नया लगे, पर कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो अभी के लिए।
चलो सॉल्व करते जाओ, ठीक है, पॉज करके। ये 13 है और ये 14 एग्जाम्पल है। ठीक है, ये 16-17 एग्जाम्पल है हमारे पास और तो सॉल्व करना है अपन को, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट वाले एग्जांपल से। तुझे बताओ इसमें कौन से तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन करना है, कौन से तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सभी में लग रहा होगा। देखो सेम टाइप का मॉलिक्यूल है तो सभी में लग रहा होगा, तो मतलब इसमें क्या लग रहा है, इंस्टैन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या लग रहा है, इंस्टैन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड, सभी में लग रहा है। अब उससे हमको कंपेयर ही नहीं करना। अब मुझे बताया गया था कि सेम टाइप ऑफ फोर्स हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम टाइप का हो, तो मैं उसको मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर कर सकता हूं। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ज्यादा, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर लग रहा है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ये लिख लेना, तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। यहाँ बताओ, यहाँ देखो, यहाँ भी सेम तरह का चीज है ना, क्योंकि देखो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल लग रहा है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस में क्या था, दो या दो से ज्यादा नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। तो ये सारा ही तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये सारा क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्ट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्ट मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब इसमें भी सेम मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, सेम चीज है। बट इसमें एक ऑर्गेनिक में आता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है, और डायरेक्ट इनवर्स ऑफ ब्रांचिंग, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगा, ये मैं डिस्कस किया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा जो जीओसी 1 है उसमें फुल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हूँ बॉइलिंग पॉइंट सभी चीज का, तो तुम जाके उसको देख सकते हो और बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया इनवर्स ऑफ ब्रांचिंग, जिसमें कम ब्रांचिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है, ये चीज है। अब चलते मेन जो क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे तुम डेंजर जो मैं बताया हूँ वो साइन लगा लेना, ठीक है। ये 3 एग्जांपल में, ठीक है, ऐसे डेंजर का साइन हर एग्जांपल में लगा लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन यहीं से आता है मेनली। इतना सारा बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं आता, बट ये क्वेश्चन फेंक देता है, ठीक है। मैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बताऊंगा, बट अभी के लिए यहाँ पे आओ। सबसे पहले मुझे बताओ ये क्या है, ये सारा इसमें भी लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसमें भी लंदन, इसमें भी लंदन, इसमें सब नॉन पोलर है ना, सब नॉन पोलर है। CH4 का स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है ना। CH4 क्या है, इसमें म्यू क्या होता था, जीरो है, नॉन पोलर है, ठीक है। तो इसमें म्यू जीरो है, नॉन पोलर है, तो इसमें कौन सा तरह का फिर लगेगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो इस सब में क्या है, लंदन डिस्पर्शन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा 5 मिनट गौर करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं दो ऑर्डर लिखूंगा, एक बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखूंगा, एक मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखूंगा और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखूंगा, ठीक है। इसका ऑर्डर दोनों का सेम आएगा,
यहाँ भी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हर टाइम बराबर नहीं होता, कभी कभी किसी में बराबर हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे याद रखो कि कैसे यहाँ पे जंप होता है, ठीक है। जैसे कि पहला PS3 आएगा, उससे ज्यादा ASH3 आएगा, ठीक है। उससे ज्यादा NH3 आएगा, उससे ज्यादा SbH3 आएगा, उसके ज्यादा BiH3 आएगा। तो ये चीज हमारा, ये चीज यहाँ से यहाँ क्या है, डाउन द ग्रुप है, ठीक है। तुम डाउन द ग्रुप यहाँ से मानो, ठीक है। यहाँ देखो डाउन द ग्रुप वाला पहले यहाँ था, ठीक है। सेंटर से स्टार्ट करो, सेंटर से स्टार्ट करना है। पहले लिख देता हूँ इसका PS3, ये मेल्टिंग पॉइंट में ऑर्डर में बताया था मैं, ठीक है। देखो तो इसका तो ये ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का इसका ये ऑर्डर है। कैसे याद रखना है कि जो NH3 वाला है उसको सेंटर पे मानो, ठीक है। और उसके बाद जैसे है वैसे ही वैसे ही अरेंज कर दो, ठीक है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, बस NH3 को सेंटर पे मान दो और जैसे है वैसे ही लिख दो, ठीक है। मतलब अगर 5 है यार, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 है तो ये क्या होगा, NH3 वाला होगा, ठीक है। और ये दोनों को सेंटर पे जैसे था वैसे ही अरेंज कर दो, ठीक है। PS3 ASH3 SbH3 BiH3 लिख दो और जो सेंटर पे है उसको सेंटर में जाके NH3 को अरेंज कर दो, हो गया। ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। अब PS3 ASH3 ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट में सबसे लास्ट में NH3 चला जाएगा। मतलब न्यूजीलैंड यहाँ आ गया, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। बहुत एकदम सिमिलर ऑर्डर है, ऐसे ही याद रखना नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। उसके बाद ये आएगा। तो ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। एक NH3 का आगे पीछे होता है, एक बार बीच में होता है, एक बार लास्ट में होता है। मेल्टिंग पॉइंट में लास्ट में होता है। देखो बी से बॉइलिंग पॉइंट और बी से बीच, तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट में बीच में होगा, ठीक है। और MP में लास्ट में होगा, सिंपल सी बात है। चलो याद हो जाएगा। अब चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या होता है, इसमें वाटर का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है इसमें, ठीक है। उससे कम होता है H2TE का, उससे कम होता है H2SE का, उससे कम होता है H2S का, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ओल्ड यहाँ भी वाटर सबसे लास्ट में आ जाएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। यहाँ भी वाटर सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो मतलब उसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। और ऑर्डर, हाँ, और ऑर्डर ऐसे ही याद रखना, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ही याद रखना, ठीक है। HFHCl, देखो यहाँ पे भी HF सबसे आगे आ जाएगा, HF तो सबसे आगे आएगा, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड स्टाइल से टीपो, यहाँ पे क्या आएगा HCl, ठीक है। फिर कल बाहर आई, बस वही चीज है सेम, ठीक है। HF यहाँ भी सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। HF यहाँ भी सबसे आगे आ जा रहा है और बाकी HCl BRI फिर कल बाहर आई, ठीक है। ऐसे करके ये चीज याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में, ऐसे ही इसको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो HCl HBr, अब इसका एग्जांपल, अब सिंपल सी है। अब ये क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, यहाँ पे डाइपोल हो रहा है, ठीक है। इसका ज्यादा होगा और इसमें क्या है, लंदन फोर्स है, ठीक है। इसका ज्यादा होगा। H2 में बताओ इस सब में क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, क्योंकि सभी तो नॉन पोलर है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन है, ठीक है। सभी में वही है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब सब में वही है तो क्या चीज है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। सबसे ज्यादा भाई साहब Cl2 का, उससे भी ज्यादा तो Br2 का होता है, ठीक है। उससे कम P2 का होता है, उससे कम N2 का होता है, उससे कम C2 का होता है, उससे कम H2 का होता है। ये ऑर्डर है, मॉलिक्यूलर वेट अगर आता है तो मैं सबका लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होगा, क्योंकि सभी लंदन फोर्स है और सभी लंदन फोर्स है तो सभी का मॉलिक्यूलर वेट्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ H2D2T2, इसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इसका सबसे ज्यादा होता है, इसलिए T2 का सबसे ज्यादा, ड्यूटेरियम रेडियम
ICl Br2 में क्या होगा, इसका ये ऑर्डर होगा, क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं किसोम फोर्स। किसोम फोर्स क्या था भाई? अरे किसोम फोर्स क्या था? डाइपोल डाइपोल था, ठीक है, मतलब दो पोलर के बीच में था, तो ICl, ठीक है, इस दोनों के बीच में होगा। ICl और ICl, तो दोनों के बीच में क्या होगा? दोनों टाइप क्या कहते हैं, किसोम फोर्स होगा, डाइपोल डाइपोल, ठीक है, और इसके बीच में होगा लंडन फोर्स, ठीक है, तो इसके बीच में होगा किसोम फोर्स। अब एग्जाम्पल भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, डेफिनेशन भी सभी फोर्स का समझ में आ रहा होगा, और सभी कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यही तो हमारा मोटो है, ठीक है। अब इसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, N2P4, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा। अब इसमें बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में प्रेजेंट है? भाई इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगा, ठीक है, बट इसमें H बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। क्योंकि देखो यार, ऑक्सीजन के लिए एक हाइड्रोजन फ्री है, मतलब फोन फ्री है, लेकिन इसमें फोन फ्री नहीं है, ठीक है, इसमें फोन फ्री है, वो ऑक्सीजन, ठीक है, H2O, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या वंडरवॉल फोर्स का? भाई जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें एच बॉन्डिंग लग रहा है, ठीक है बात। तो ये चीज है हमारा पूरा चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग और यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है समाप्त। अब चलते हैं हमारा जो मेन मोटो है उसको कैसे, मतलब इस चैप्टर को कैसे कंक्लूड करते हैं हम लोग, ठीक है। स्टार्टिंग में पढ़े थे आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड में लैटिस एनर्जी डिस्कस किए थे, हाइड्रेशन एनर्जी डिस्कस किए थे, सॉलिबिलिटी, फजांस रूल्स, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट, सारा चीज डिस्कस किए थे, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस किए थे। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट किए थे। ये सब चीज का ऑर्डर तो नॉर्मली सबको पता होता है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि अब कोवेलेंट बॉन्ड में बहुत सारा टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड तुम्हें दिख रहा है, अब इसको सीक्वेंस में कौन से क्वेश्चन में कैसे अरेंज करें। तो सबसे पहला जो मेरा राय है वो मैं जो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ये टेबल में बताया था, ये टेबल मैं हर लेक्चर में बता रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर चीज क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है, तो ये टेबल याद होना चाहिए। वीवीटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ जब ऑर्बिटल दिया हो तो वो चीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ जब ऑर्बिटल दिया हो तो लगा देना, बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आया, ओवरलैपिंग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तो वो चीज ओवरलैपिंग अप्रोच में जाके सॉल्व कर सकते हैं। फिर चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे, क्या क्वेश्चन आता है। हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आता है बॉन्ड फॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो मैं टेबल डिस्कस किया हूँ वो टेबल इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन सा बॉन्ड पी पाई एक्स, पी पाई वाई, पी पाई, सॉरी पी पाई पी एक्स, पी वाई और पी जेड कब आता है, और डी एक्स स्क्वायर कब आता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कौन से में पहले आता है, वो चीज उसमें मैं डिस्कस किया था, वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज पूछ सकता है। फिर दूसरा चीज है हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक, तो पता है हाइब्रिडाइजेशन आता है तो लोन पेयर कितना होता है वो निकालने का आता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज कौन कौन सा है उसमें वो भी, हाँ कभी कभी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन इन द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, तो सबसे पहले तो यही टेबल तो आना चाहिए, क्योंकि जितना ये टेबल है, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही तो उतना बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इसके ग्रुप वाला भी उतना ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है, वो चीज है। यूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेबल। अब जब हाइब्रिडाइजेशन आ गया, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, तो ज्योमेट्री पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीवीटी ज्योमेट्री के बारे में कुछ बताया नहीं अच्छे से, तो ज्योमेट्री वीएससी पीआरटी बताया था, वीएससी पीआरटी के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री और शेप के बीच में मैं डिफरेंस बताया था, और उसी लेक्चर में मैं बताया था कि कब पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि SO2 का एग्जांपल बताया था, SO2 का जो जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस तरह का जो बॉन्ड होता है, पहले स्ट्रक्चर बना लो, फिर उसके बाद डिस्कस करो कि SO2 का पहले बताओ, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, फिर देखो कि कितना पी खाली है, एक पी खाली है तो दूसरा पी क्या बनेगा, अगर एक पी खाली है तो पी पाई बनेगा, सारा पी बन गया तो पी पाई डी पाई का फॉर्मेशन होगा। बस यही छोटा सा ट्रिक था, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इतना सारा लंबा चौड़ा मैकेनिज्म पे जाने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो तुम उस पे जाके देख सकते हो, ठीक है, चलो।
फिर उसके बाद आता है बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन, इसका भी ट्रिक है। डाइपोल मोमेंट आता है, ठीक है? डाइपोल मोमेंट यहाँ पे आता है, उसका भी मैं ट्रिक बताया हूँ, सब कुछ याद रखने का, कैसे कब जीरो होता है, कब नॉन जीरो होता है। तो हर कन्फ्यूजन के बीच में मैं तरीका बताया हूँ, जैसे याद रख सकते हो। फिर एमओटी है, एमओटी लेवल का एनर्जी लेवल डायग्राम बताया, जैसे कि ये 4 बॉक्स तो याद ही रखना, ठीक है? जैसे कि ये 4 बॉक्स तो तुम्हें याद ही रखना, अगर 14 से कम हो तो 1, 2, 1, 2, ठीक है? और बीसीएन को फेंक दो बस, 14 से कम वाला और 14 से इक्वल, ठीक है? या 14 से ज़्यादा हो तो 1, 2, 2, 1, फिर नीचे 4 गो बक्सा। यही चीज़ तो है, और क्या है एनर्जी लेवल डायग्राम। सिंपल सी बात है यार। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन फिर मैं करना सिखाया था उसमें, इसका ट्रिक बताया था। मोनो और डाई, इसका ट्रिक अलग से अपलोड है, और डिटेल में जानना है तो जा सकते हो। वैसे ट्रिक मैं डिस्कस किया हूँ इस लेक्चर में, ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर वाले लेक्चर में। बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेम। बॉन्ड जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का एनर्जी होता है वो बॉन्ड एनर्जी का स्ट्रेंथ होता है। और उसके बाद फिर आता है वीक फोर्सेज, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड उसका स्ट्रेंथ डिस्कस किया, उसका एग्जांपल और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था उसमें, वो चीज मैंने डिस्कस किया, ठीक है? फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर उसमें कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट जो आज मैंने देखा, और विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। और कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कि जैसे कि मैं 5, 6 और 7 क्वेश्चन नंबर जो बताया था, ठीक है? वो चीज एग्जांपल, वो चीज मोस्टली वहां से हमेशा पूछ जाते हैं, हर लेक्चर में, हर मतलब हर एग्जामिनेशन में। तो ये चीज है हमारा सारा कंक्लूजन केमिकल बॉन्डिंग का, और ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर होता है समाप्त। एंड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट डाउन टू द कमेंट बॉक्स सेक्शन, यू कैन इजीली कमेंट, I will see what you have suggestion, and after that I will upload video according to you after your suggestion, okay? And ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराओ और करो, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करो, ताकि ये सबको कंटेंट मिले, ठीक है? हर जगह ऐसा कंटेंट नहीं मिलता, और शेयर करने से ही मिलेगा, ठीक है? तो आई थिंक यू आर डूइंग बेस्ट, एंड आई होप I will also do best in this channel, and don't forget to subscribe this channel. Have a nice day.